इस सारे सुख कल्पनाओं में है। वर्तमान में कोई डॉक्टर सुखी नहीं है, वर्तमान में कोई इंजीनियर सुखी नहीं है, वर्तमान में कोई सुखी है ही नहीं। तो फिर हम कर क्या रहे कि तुम भविष्य की कल्पना कर करके जिंदा हो। आपको पता दिनेश जी, दुनिया में सबसे बड़ा दुख क्या है? दुनिया में सबसे बड़ा दुख है कि आप जो चाहो और वो तुरंत हो जाए। सोचा कभी ऐसा होगा तो सुख होगा कि दुख? सोचो सोचो सोचो, जो आप चाहो वो तुरंत हो जाए तो सुखी होगे कि दुखी? सुखवास मर जाओगे, जीना मुश्किल पड़ जाएगा। देवगति इसलिए तो महादुख का कारण है, क्योंकि देवगति में वे जो चाहते वो तुरंत हो जाता है। तो अब आदमी करे क्या? उसमें सुख तो है नहीं ना। अरे भाई, मेरे को कोठी में सुख दिख रहा है, कोठी मेरी 20 साल बाद बनेगी, तो 20 साल तक इस आशा से जीता रहूंगा, सुख की कल्पना करता रहूंगा। क्या कल्पना करता रहूंगा? कि सुख मिलेगा जब मेरी कोठी बन जाएगी। समझ ना? अब मान के चलो मैं आज कोठी की सोचूं और आज ही बन जाए, और उसमें सुख तो है नहीं। अब मैं कल्पना कहाँ दौड़ाऊंगा? क्योंकि जो कल्पना दौड़ाऊंगा वो तुरंत होने वाली है, तो मेरा आधार क्या बचेगा? इसलिए जितने विकसित देश होते हैं, अमेरिका में हर तीसरा आदमी डिप्रेशन में रहता है, आपको पता है। वहाँ पागल खाने भरे पड़े हुए। अब आप कहोगे गजब की बात नहीं है। आपने सोचा कभी अमेरिका वाले मंगल ग्रह पे मकान बनाने की सोच रहे हैं, हिंदुस्तान वाले सोच रहे हैं? ये अमेरिकी वालों के दिमाग क्यों चलते? क्योंकि वे पृथ्वी के मकान से ऊब गए हैं। वे यहाँ जितने मकान बना सकते थे, जो कल्पनाएं कर सकते थे, सब उन्होंने कर ली और हो गया उनका। तो अब यहाँ कल्पना करने के लिए कुछ नहीं बचा, तो अब सीधे मंगल ग्रह पे कूच करूँ कि अब वहाँ सुख होगा। अब कहाँ सुख होगा? लेकिन अभी हिंदुस्तान वालों को मंगल ग्रह की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी यहाँ के सपने बहुत सारे हैं। अकल समझ में आई कि नहीं आई है? देखो, सोचा तुमने मुकेश अंबानी की वाइफ दिन भर क्या करती होगी? उसे रोटी तो बनानी नहीं, कपड़े तो धोने नहीं, उसे कुछ भी नहीं करना। कुछ करना है तो करती क्या होगा? तो तुम्हें लगता होगा कि बड़े मजे में। अरे भाई, बड़े मजे में नहीं है। आप जैसे वो 2 लाख रुपए वाली चाय पीती है, तो ऐसा कुछ नहीं कि उसमें कुछ होता है। लेकिन भाई, कल्पना कहाँ दौड़ा है? क्या करे पता? सुख के लिए क्या करे? तो भाई कल्पना करो कि 2 लाख की कुछ चाय स्पेशल है, वो ही लिया। अब उसको 2 लाख वाली चाय में मजा नहीं आता हो, वो कहते हो कि इससे ही बढ़िया बनवाओ, कुछ और बढ़िया करो, जो हो सकता है वो करो। क्योंकि अब उसको पता, मैंने भी पढ़ा था, उसके पास भाई साहब ये 10-15 करोड़ के तो पर्स हैं। कितने करोड़ के? 10-15 करोड़ के पर्स हैं, और एक पर्स यूज कर लेती, दूसरे नहीं करती। अब जो डिजाइन वाले ना, मर गए बना बना के कि कौन सी डिजाइन बनाए। अब वो कहती और कोई डिजाइन बना ला, वो कहती और। अब तो दुख नहीं समझ में आ रहा कि भाई जीव बेचारा करे क्या? जो तुम्हारी कल्पनाएं हो सकती हैं, वे तो उसकी 2 मिनट में पूरी हो गई। अब सही हो गई ना। भैया करोड़ की चप्पल ही पहली, तो भैया कोई 10 करोड़ की बना। अब 10 करोड़ में कुछ कर तो सकता नहीं, तो वो यही कर सकता है कि इसमें डायमंड लगा दो, और तो कुछ नहीं हो सकता ना। अब कपड़े जैसे मान के चलो 1 करोड़ का कपड़ा बनाना है, तो क्या करें कि भाई इसमें डायमंड वायमंड लगा दो, गोल्ड लगा दो, भाई 1 करोड़ का बना दो। तो आप सोचो कि संसार में सारा सुख कल्पना में है और सारा दुख वर्तमान में है। इसलिए हर व्यक्ति दुखी है, और उससे पूछो कि तुम्हारी सुख की क्या प्लानिंग है, तो कहता भविष्य में मिले। बस हमारा जैसे ही लड़का बड़ा हो जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा। क्यों अरविंद जी? अभी तो भैया बहुत परेशान हूँ पंडित साहब। जिस दिन उधर फैक्ट्री संभाल लेगा, बस उस दिन बहुत शांति। लगता है कि नहीं लगता? सही बताओ, सत्य से बताओ, लगता है कि नहीं लगता? बस उस दिन तो बस कभी सोनागिर, कभी मथुरा जी, कभी तारंगा जी, कभी चमत्कार जी, कभी महावीर जी, कभी कहीं जी। ये सब कल्पना है। जिस दिन वो संभाल लेगा, उस दिन लगेगा इससे ज़्यादा दुख कभी नहीं था। हाँ, ये सब बाप अपने बेटों से ऐसी कल्पनाएं करते हैं कि बड़ा हो जाए, बस बड़ा हो जाए। ख्याल में है कि नहीं है?
मैंने अभी एक दिन अपनी विशुद्धि से कहा, अरे विशुद्धि मेरे बाल सफ़ेद हो गए। तो अच्छा पापा, इसका मतलब हम बड़े हो गए, और हो जान दो फटाफट ताकि हम और बड़े हो जाए। गजब की बच्चा है भाई है? क्योंकि पापा हमें पता है तुम जब तक बूढ़े होगे नहीं तब तक हम बड़े होंगे नहीं। ऐसी बोलती बेटा। मैं कहता गजब की, कहता आप जल्दी बाबा बन जाओ तो हम पापा बन जाए। बोलो संसार कैसा है? सारी दुख आपकी कल्पना है, सारा सुख आपकी कल्पना में, और दुख आपका बिल्कुल वर्तमान में है। इसलिए चेहरा मुरझाए हुए हैं, तकलीफ है, दुख है, आकुलता है, और बेचारा इसी आशा से चल रहा है। आदमी की एक पत्नी मर जाती है तो अगर वो पत्नी, हालांकि वे सब ही दुखी होते पति पत्नी आपस में, कोई सुख तो कुछ कारण नहीं है, लेकिन दुखी इसलिए होते कि अब दूसरी नहीं मिलेगी, कौन देगा दूसरी। और फिर सोचता बच्चों की झंझट, मोह चारों तरफ काम करता है ना, या बच्चों को कोई सौतेली माँ आएगी तो वैसे सब परेशान होता रहता है। लेकिन गारंटी उसको लगता है कि दूसरी हो जाए तो सुख हो जाए। अगर अज्ञानी की बात कर रहा हूँ मैं, अब होए नहीं होए वो अलग बात है, ठीक है कि नहीं, तो वो दूसरी करता है, और दूसरी मर जाए तो एक आदमी की एक पत्नी मर गई, और वो अपनी पत्नी से कहता था, मैंने दोस्तों से कहता था कि अगर ये पत्नी मर जाए, समझ गए ना, इतना दुख है, इतनी तकलीफ है, इतने परेशान हो, और जिंदगी में कभी शादी नहीं करना दोबारा। दूसरी मर गई तो 6 महीने बाद दूसरी शादी करने लगा। तो दोस्तों ने कहा, अरे भाई तू तो अपनी पत्नी के इतने दुख बताता था, वो कहता था दूसरी नहीं करनी, ये क्या हो रहा? कह रहा मैंने बाद में सोचा एक बार गलती हो सकती, दूसरी थोड़ी होगी, अब देख के करूँगा, अब सोच समझ के करूँगा, अब बिल्कुल सारा बायोडेटा लेके करूँगा। अरे तुम कितने ही बायोडेटा ले लो, कितने ही बढ़िया लड़का देख लो, लड़की देख लो, संसार में जब पर में सुख है ही नहीं तो पर से सुख आएगा कैसे? बोलो कैसे आएगा? मैं तो कहता हूँ जिनकी पत्नी और जिनका पति इतना आज्ञाकारी हो कि भाई साहब तुम रात को रात, दिन कहो रात को रात, तो वो दिन को रात कहे और रात को दिन कहे, तो भी तुम्हें वो सुखी नहीं बना सकता। बोल, क्योंकि अगर ऐसा होता, जब महावीर छोड़ के जा रहे थे, चक्रवर्ती छोड़ के जा रहे थे, तो महावीर तो ये छोड़ के जा रहे थे कि ये व्यर्थ है, इसमें कुछ नहीं है, ख्याल में है ना। लेकिन जनता सोचती थी कि इनकी बुद्धि खराब है, क्योंकि जनता के पास तो वे महल थे नहीं, वो चक्रवर्ती पद था नहीं। अच्छा सही बात बताओ, अभी जो अखबार में तुम पढ़ते हो, क्योंकि हम अभी वर्तमान को उदाहरण देने में ज़्यादा विश्वास करता हूँ मैं, क्योंकि तुम्हें इतिहास में कोई दम नहीं है। अभी ये मास्टर ये अपन पढ़ते हैं कि वो लड़का दीक्षा ले रहा है और 22 साल का है, और उसका 2 करोड़ का पैकेज था। ये पढ़ते हैं ना अपन, जो श्वेतांबरी दीक्षा लेते हैं, दिगंबरों के तो बस की नहीं है, श्वेतांबर लेते हैं 2 करोड़ की दीक्षा, 10 करोड़ की दीक्षा। तुम्हें कैसा लगता मनी मन? सही बताओ, मनी मन कैसा लगता? तुम्हें पता क्या लगता है? खाए को दीक्षा ले रहा, फालतू रखा क्या है, अरे ठीक है बाद में ले लेता, अभी 10 करोड़ है। क्योंकि हमें 10 करोड़ में सुख दिख रहा है, तो हमें ऐसा लगता है कि ये पागल है जो 10 करोड़ छोड़ रहा है। और कई लोग तो कहते अरे क्या आत्मा का पता ही नहीं है, बड़ी दीक्षा ले रहा। भाई आत्मा का पता नहीं है, दीक्षा ले रहा तो बुराई क्या, लेने दो ना। भोगों में कौन सा सुख है, करोड़ों में कौन सा सुख है? तुम्हें कम से कम इतना। लेकिन अपन ऐसे ही हैं, अपन को 10 करोड़ छोड़ के कोई दीक्षा ले तो मन ही मन लगता है फालतू काम कर रहा है, और श्वेतांबर और ले तो और ज़्यादा। इनको कुछ पता तो है नहीं। अरे भाई तुझे ज़्यादा पता है, तू 10 करोड़ जोड़ने में लगा है तो तू अपने को ज़्यादा होशियार समझता है, और वो 10 करोड़ छोड़ के चला जा रहा तो उसे मूर्ख समझता है। लेकिन अपनी मान्यता से काम करती है, अज्ञानता भरा पड़ा अपने अपन को। कई लोग भरी जवानी में दीक्षा ली। ये भरी जवानी क्या होती है और खाली जवानी क्या होती है? कोई जवानी में सुख है, कोई भोगों में सुख है।
लेकिन अपने की कल्पना है कि नहीं? अभी जैसे कोई देखो 55 साल का आदमी दीक्षा ले, तुम्हें कुछ नहीं होता है कुछ? 55 साल की दीक्षा नहीं है, वो आदमी नहीं है, वो उसकी कीमत ही नहीं है। पता दिनेश जी, इस 60 साल वाले महाराज दीक्षा लेना, उनका नाम काम ही नहीं आता कहीं। अरे मास्टर जी आप दीक्षा ले लो, कहीं नाम भी नहीं लगेगा। कहेंगे अब क्या है, सबरा तो भोग लिया, अब दीक्षा लेने से क्या होता? अरे क्या मतलब? आदिनाथ से क्यों नहीं कहते 83 लाख पूर्ण तक रहे हैं? वे तो एंड में गए, एंड वाले की कोई इज्जत ही नहीं बेचारे। सच बता रहा हूं मैं तुम्हें, ये जो बुढ़ापे में महाराज जी आरे का बन जाती हैं, वे संघ वाले उनको साइड में कर देते हैं। जैसे घर में इज्जत नहीं थी, ऐसी वहां पे भी नहीं। शांति बैठे हो। देखा आपने कभी? मैंने खूब देखा है ऐसा। बूढ़े माता जी महाराज जी को कोई भटकता ही नहीं उनके पास। ये हमारे महाराज वगैरह खुद यज्ञानियों की बात कर रहा हूं, नई पीढ़ी को आगे बुलाएंगे और पुरानी पीढ़ी को पीछे धकेलेंगे। क्यों भैया जी, क्या बात? अरे जिसको जहां जगह मिलने दो, हम पुरानी और नए का भेद करें क्यों? ये तो धर्म का मार्ग है ना। यहाँ बूढ़ा आदमी नहीं है क्या? उसको संवेदन नहीं देना क्या? जवान औरतों और जवान आदमियों को देना है, बूढ़ों को नहीं देना। लेकिन उनको लगता है जे बूढ़ों के तो चेहरे भी पसंद नहीं आते, जवानों को आगे बैठाओ और जे अपने आगे पीछे घूमे। एक मित्र थे मेरे, वो बताते थे, और उनके पिताजी वो बताते थे मेरे को। एक बार भिंड में मिल गए, मैं प्रवचन करने गया था भिंड, तो बताने लगे कि पंडित साहब आपको क्या बात बताऊं, क्योंकि वो हमारे साथ बात चल रही थी। तो कहने लगे आपको मैं आश्चर्य होगा ऐसी बात बताऊंगा। मैंने कहा क्या? बोले ये ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति जो अज्ञानी होते हैं, इनसे कोई बूढ़ा आदमी बात करना चाहे ना, मिलना चाहे, तो उससे मिलते नहीं है, उसको समय नहीं देते, उससे बात नहीं करते बिल्कुल। और कोई जवान युवक जाए, जवान लड़कियां जाए, औरतें जाए, उनसे घंटों बतिया लेती, तो रस कहाँ पड़ा हुआ है तुम्हारा? अगर वो भी तो तत्व चर्चा करने आया था बेचारा, वो भी तो कुछ पूछने आया था, लेकिन उससे कुछ नहीं। कितने नाम नहीं ले सकता मैं, लेकिन मैं जानता हूँ। और तुम अगर थोड़ी सी आंखें खुली रखोगे तो तुम्हें भी भविष्य में दिख जाएगा कि यार बात तो पंडित सही कह रहे, जैसा होता है। मतलब अभी तो हमारी स्थिति क्या है देखो आप। तो भाई पर में से सुख नहीं आता, एक बात। पर में सुख की कल्पना आती है, पर से क्या आती है कि सुख आएगा, और सुख तो आता नहीं, लेकिन हाँ दुख आता है।